Hey everyone, this is सौरभ नायक। I welcome you to my YouTube channel Inspire with सौरभ पर। आज इस वीडियो पे हम टॉप 25 कंप्यूटर एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए sorting algorithm? तो इनमें से कौन है जो कि sorting algorithm नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि जंप सॉर्ट एक sorting algorithm नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LAN होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायरवॉल? जो फायरवॉल होता है उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज होता है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि सी है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर? जो कंपाइलर होता है क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मैकेनिकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन एक एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का? इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि रोम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन डाटा टाइप है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप नहीं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो कि रियल डाटा टाइप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पज ऑफ DNS? तो DNS होता है उसका पर्पज क्या होता है? जो DNS होता है उसका पर्पज होता है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। जो डोमेन नेम देते हैं उसी नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द IPv6 एड्रेस? तो IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? तो IPv6 एड्रेस का साइज होता है ऑप्शन नंबर सी, 128 बाइट्स। तो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स होता है और ये 128 बाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि सर्कल एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंडेक्स इन ए डेटाबेस? तो व्हाट क्या है पर्पज इंडेक्स का डेटाबेस में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू इंप्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल। जो डाटा का रिट्रीवल होगा उसको इंप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक? इनमें से कौन एक नेटवर्क अटैक का टाइप है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो कि फिशिंग एक नेटवर्क अटैक का टाइप है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HTTPS। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और एस का मतलब होता है सिक्योर। जो भी हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो ओपन करते जब भी हम कुछ भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा आता है HTTPS। तो एस जो लिखा होता है वो सिक्योर के लिए होता है। बस XML स्टैंड, XML होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने पहले लेक्चर पे भी बताया था XML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आउटपुट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 का आउटपुट क्या होता है? तो ये जो है वो बाइनरी क्या है? तो इनमें जो भी होगा 2 2 जा 4 और एक बचता है। जो एक बचता है हम इसमें 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 0 तभी लिखेंगे जब ये पूरा कट जाएगा। अगर 4 होता तो मैं लिखता कि 2 2 जा 4, इसमें 0 लगता है। बट 5 डिवाइड बाई 2 इसलिए इसमें लिखा जाएगा 1, 0 नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द CPU? इनमें से कौन एक CPU का कंपोनेंट नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि इनपुट यूनिट होता है वो CPU का कंपोनेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? जो राउटर होता है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या काम आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू राउट द डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जो राउटर होता है वो राउट करता है डाटा को पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप? तो इनमें से कौन एक जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो कि बुलियन एक जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच इन ए कंप्यूटर नेटवर्क?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर विद इन ए नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज टीसीपी बाय आईपी स्टैंड्स फॉर? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल? तो इनमें से कौन एक क्लाउड सर्विसिंग मॉडल है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए, जो कि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कौन है कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? तो इसमें जो पान दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सब कुछ टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क का, फिर भी जो सीपीयू है वो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बायोस इन ए कंप्यूटर? जो बायोस होता है उसका कार्य क्या होता है कंप्यूटर में? तो उसका कार्य होता है टू परफॉर्म इनिशियल हार्डवेयर चेक एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड नोन एज? तो जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसी प्रोसेस को ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलेशन कहा जाता है, जो कि हम कंपाइलर करता है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था 25 क्वेश्चन। इसके बाद इसी टॉपिक में और 25 क्वेश्चन आएगा। तो थैंक्स।